जैसे कि मैं आपको शुरू से कह रहा था कि इजराइल को आज के समय सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अगर उसको इतने देशों का समर्थन नहीं मिल पाता तो वो हमास पर इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं कर पाता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने इजराइल को वन साइडेड समर्थन दिया था और कहा था कि इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है और जो भी हो रहा है उसके लिए हमास और हमास के रॉकेट हमले जिम्मेदार हैं। अब ये तो सबको पता था कि बाकी कोई याद रखे या ना रखे, इजराइल हमेशा याद रखेगा कि इस संकट की घड़ी में उसका साथ कौन से देश ने दिया था और कौन से देश ने नहीं, और फिर उसी के आधार पर फ्यूचर की पॉलिसीज डिसाइड होंगी। भारत तो इजराइल को समर्थन देने में अब काफी देरी कर चुका है, जो कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है। दरअसल कुछ ही घंटों पहले इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट करके दुनिया भर के 25 देशों को थैंक यू बोला और कहा कि इस संकट की घड़ी में इजरायल के साथ खड़े होने और टेररिस्ट अटैक्स के खिलाफ इजरायल के राइट टू सेल्फ डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। इन सभी 25 देशों में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 3 परमानेंट सदस्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के साथ साथ कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन समेत यूरोप के कुल 25 देश शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी देशों की सरकारों ने इजरायल का समर्थन किया था। इन सभी देशों के पीएम, प्रेसिडेंट या फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर ने डायरेक्टली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल में अपने काउंटर पार्ट से फोन पर बातचीत करके उनको अपना समर्थन दिया था। लेकिन इन सभी देशों में भारत कहीं नहीं था, जबकि पूरे के पूरे एशिया में भारत ही इजरायल का सबसे करीबी दोस्त माना जाता है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये दोनों तो एक दूसरे को अपना करीबी दोस्त भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति साहब ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बयान दिया था उसको इजरायल का समर्थन करना कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अब क्योंकि ना प्रधानमंत्री मोदी, ना फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब और ना ही सरकार के किसी स्पोक्स पर्सन किसी ने भी इस पर आधिकारिक बयान जारी करके इजरायल को समर्थन नहीं दिया, इसलिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में बाकी देशों के साथ साथ भारत का धन्यवाद नहीं किया। वैसे कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इजरायल को इस बात का मलाल तो जरूर रहेगा कि जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी तब भारत उसको सपोर्ट करने सामने नहीं आया। अब ये वाकया कुछ एक्सपर्ट्स को क्यों चुभ रहा है, उसके पीछे का कारण है कि पिछले साल फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ था, जब धार्मिक कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करने के लिए उनका दुनिया भर में विरोध हो रहा था। उस समय तो मुस्लिम देशों की परवाह किए बिना दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को कॉल करके उनके इस कदम में अपना पूरा समर्थन जताया था। तो फिर इस बार मुस्लिम देशों के नाराज हो जाने का डर क्यों? क्या भारत इजरायल को फ्रांस की बराबरी का दोस्त नहीं मानता है? और जहां तक रही यूनाइटेड नेशन में कूटनीतिक मजबूरियों की बात, तो भारत यहां पर कम से कम हमास के रॉकेट हमलों के खिलाफ एक स्टेटमेंट ही जारी कर सकता था। भारतीय सरकार को कोई इजरायल फलस्तीन मुद्दे पर इजरायल के पक्ष में कोई वोटिंग नहीं करनी थी। यहाँ पर बात बस एक स्टेटमेंट या फिर फोन कॉल करके इजरायल का समर्थन और उसके साथ खड़े होने की थी। सरकार फलस्तीन के खिलाफ ना बोलकर हमास के रॉकेट हमलों के बारे में तो बोल सकती थी, उनकी निंदा तो कर सकती थी, जबकि इस हमले में तो भारतीय मूल की एक महिला की भी मौत हुई थी। यहाँ पर तो भारतीय सरकार का बोलना बनता था, क्योंकि यहाँ पर हमास हमले में तो भारतीय नागरिक की भी मौत हुई थी। ऐसे में न्यूट्रल रहना या फिर बीच बचाव करके छुपकर पतली गली से निकलने वाली पॉलिसी कब तक काम आएगी, इस पर तो सवाल उठाना लाजमी है। खैर, आपकी इसमें क्या राय है? क्या मोदी सरकार को इस बार भी फ्रांस की तरह इजरायल का भी समर्थन करना चाहिए था? कम से कम सॉलिडारिटी में एक स्टेटमेंट दे देनी चाहिए थी, या फिर न्यूट्रल रहकर ही ठीक किया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।